नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक वार और आपके साथ मैं हूं महक। बीते 12 जून को अहमदाबाद में जो प्लेन हादसा हुआ उसको शायद ही कोई भुला पाएगा। इस प्लेन में 242 यात्री सवार थे, लेकिन अफसोस यह हादसा इतना भयानक था कि 242 यात्रियों में से केवल एक ही यात्री की जान बच पाई। अभी भी इस मामले की जांच चल रही है, डीएनए मैच कर रहे हैं ताकि डेड बॉडी का पता चल सके। वहीं 12 जून को हुए इतने भयानक हादसे से अभी सब शोक में ही थे कि रविवार 15 जून को उत्तराखंड के केदारनाथ में हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, जिसमें पायलट समेत 7 लोगों की मौत हो गई। 3 दिन के अंदर ही 2 इतने बड़े हादसे हो गए जिसने सबको हिलाकर रख दिया। लेकिन यहाँ आपको जानकर यह हैरानी होगी कि उत्तराखंड में ये पहला हेलीकॉप्टर हादसा नहीं था, बल्कि पिछले 6 हफ्तों में उत्तराखंड में 5 हेलीकॉप्टर हादसे हुए, जिनमें कुल 13 लोगों की मौत हो गई। क्या एक आम जनता की जान इतनी सस्ती हो गई है? वहीं इन हादसों ने न केवल राज्य की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं, बल्कि आम लोगों में भी गहरी चिंता पैदा करती है। लेकिन जिनकी सरकार है वो इस बात पर कोई चर्चा नहीं करना चाहते। देखिए, ये बात सच है कि दुर्घटनाओं को कोई नहीं रोक सकता है, लेकिन कम तो किया जा सकता है। अगर पिछले 6 हफ्तों में उत्तराखंड में 5 हेलीकॉप्टर क्रैश हुए हैं, तो क्या सरकार का काम ये नहीं था कि वो ये जांच करवाए कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? आखिर सरकार आम जनता की जान को जोखिम में क्यों डाल रही है? उत्तराखंड में डबल इंजन की सरकार है, लेकिन इतने हादसे हो गए फिर भी सरकार का कोई भी व्यक्ति सामने आकर इस पर चर्चा नहीं करता है। मुख्यमंत्री धामी जी शोक व्यक्त करते हैं और बस हो गया। चलिए, ये तो छोड़िए, बात करने की बजाय बीजेपी के लोग तो उल्टा पत्रकारों से ही बदतमीजी करने लगते हैं। दरअसल केदारनाथ के पास एक हेलीकॉप्टर रुद्रप्रयाग जिले में केदारनाथ धाम से वापस फाटा आ रहा था। हेलीकॉप्टर रविवार की सुबह 5:20 पर क्रैश हो गया। भीषण हादसे में हेलीकॉप्टर में सवार सभी 7 लोगों की मौत हो गई। घटना ने 4 धाम यात्रा मार्ग में हेलीकॉप्टर सेवाओं की सुरक्षा और निगरानी पर सवाल खड़े किए। हेलीकॉप्टर क्रैश को लेकर एक पत्रकार ने भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव और उत्तराखंड प्रभारी दुष्यंत गौतम से सवाल किया तो वो भड़क गए। पत्रकार का सवाल था कि बार बार हो रहे ऐसे हादसों पर सरकार की क्या तैयारी है, जिम्मेदारी किसकी बनती है? इस पर दुष्यंत गौतम ने नाराजगी भरे अंदाज में जवाब दिया, आपको योजना बना लीजिए, आप हेलीकॉप्टर चला लीजिए जिसमें कोई ना मरे। आप बहुत बड़े महापुरुष हैं, गारंटी दीजिए कि कोई हादसा नहीं होगा। आप चलाइएगा, थोड़ी आप 2-3 अच्छी योजनाएं चलाइएगा, आप उड़ान बनाइए, कुछ हेलीकॉप्टर आप भी चलाइएगा अच्छी, जिसमें ना मरे लोग, गारंटी देके चलाइएगा। महापुरुष चला सकते। ये जवाब है दुष्यंत गौतम जी के। दोस्तों, सरकार इनकी है, सवाल भी तो इन्हीं से किया जाएगा। जब पत्रकार इनसे इतने गंभीर मुद्दे पर सवाल पूछ रहा था तो ये यानी दुष्यंत गौतम ये कहने की बजाय कि जी हाँ, जांच करवाएंगे कि आखिर कहां गलती हो रही है और जिस भी स्तर पर लापरवाही बरती गई है उन्हें चिन्हित कर उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी, ये कहने के बजाय दुष्यंत गौतम तो उल्टा पत्रकार को ही चुनौती दे रहे हैं कि आपको योजना बना लीजिए, आप हेलीकॉप्टर चला लीजिए जिसमें कोई ना मरे, आप बहुत बड़े महापुरुष हैं, गारंटी दीजिए कि कोई हादसा नहीं होगा। मतलब कि ये लोग चुनाव से पहले वोट तो मांग लेते हैं, यही जनता इन्हें सत्ता में तो बिठा देती है, लेकिन जब इनसे इसी जनता की सेफ्टी के बारे में सवाल किए जाते हैं तो ये उल्टा ही सुनाने लगते हैं। दोस्तों, दुष्यंत गौतम के इस बेतुके बयान ने उन पीड़ित परिवार वालों के जख्मों पर नमक छिड़कने का काम किया है। साथ ही दुष्यंत गौतम के इस बेतुके बयान पर विपक्ष भी उन पर और पूरी सरकार पर तंज कस रहा है। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत अपने ऑफिशियल एक्स अकाउंट से ट्वीट कर लिखती है, आप भी चलाइए हेलीकॉप्टर जिसमें ना मरे लोग, गारंटी देकर चलाइए। जवाबदेही की बजाय ये बदजुबानी करने वाले बीजेपी महासचिव और उत्तराखंड प्रभारी पूर्व राज्यसभा एमपी दुष्यंत गौतम है। उत्तराखंड में पिछले 6 हफ्तों में 5 हेलीकॉप्टर क्रैश हुए हैं, जिनमें 13 लोगों की दर्दनाक मौत हुई। वहीं कांग्रेस पार्टी ने भी अपने ऑफिशियल एक्स अकाउंट से ट्वीट कर लिखा है, आप ऐसा हेलीकॉप्टर चलाइए जिसमें लोग ना मरे, गारंटी देकर चलाइए, आप महापुरुष हैं, चला सकते हैं। सत्ता की हनक में ऐसी घटिया बात बीजेपी महासचिव और उत्तराखंड प्रभारी दुष्यंत गौतम ने कही। उत्तराखंड में पिछले 6 हफ्तों में 5 हेलीकॉप्टर क्रैश हुए हैं, जिनमें 13 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है, जिसके कारण लोग डरे हुए हैं, परेशान हैं, दर्द में हैं। ऐसे में बीजेपी नेता का यह बयान बेहद गैर जिम्मेदाराना और असंवेदनशील है। ये बीजेपी की उसी ओछी मानसिकता का सबूत है जहां उनके लिए जनता की जान की कोई कीमत नहीं है। शर्मनाक। दोस्तों, केदारनाथ घाटी में पिछले 40 दिनों में 5 हेलीकॉप्टर हादसे हुए हैं।
इस हर हादसे में मासूम श्रद्धालु अपनी जान गंवा रहे हैं। वहीं हर हादसे के बाद सिर्फ एक जांच समिति और 2-3 दिन की मीडिया में सुर्खियां बटोरना और फिर बस हो गया। अब यहां सवाल यह है कि आखिर सरकार अब कब जागेगी और अभी कितने मासूम लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ेगी और कब सरकार में बैठे लोग ऐसे बेतुके बयानों से बाज आएंगे, कब सरकार में बैठे लोगों को जनता के दर्द का एहसास होगा। चलिए दोस्तों, फिलहाल के लिए इतना ही। अगली बार फिर करते हैं आपसे मुलाकात किसी दूसरी खबर के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहिए, मजे में रहिए और साथ ही अब जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा।